क्या आप अपने रिलेशनशिप में बहुत दुखी हैं क्योंकि आपके हस्बैंड या वाइफ या आपके पार्टनर आपको बहुत डोमिनेट करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं? डोमिनेशन से मतलब बेसिकली जबरदस्ती, किसी तरह से भी दूसरे को दबाना, उन्हें उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने के लिए मजबूर करना, और वो अगर नहीं करें तो फिर कुछ नेगेटिव रिएक्शन देना, जैसे गुस्सा, टेंट्रम्स, रूस जाना, रोना धोना या बस बहुत लड़ाई करना। अब डोमिनेशन के क्या एग्जांपल्स हैं? अब मान लो घर में वाइफ है, वो सुबह जल्दी नहीं उठना चाहती, पर घर में पति और इन लॉज, सासू माँ, ससुर, सबने मिलकर रूल बना दिया कि भाई बहू को तो सुबह 6 बजे उठना है। अब वो उठना ही नहीं चाहती, वो 8 बजे 9 बजे उठना चाहती है, पर नहीं, ये रूल है, और अगर वो ना उठे तो फिर वो टॉन्ट मारते हैं। तो ये क्या है? दिस इज डोमिनेशन, उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ। इसी तरह से उल्टा, अब कभी कभी हस्बैंड को ड्रिंकिंग पसंद है, मान लो दोस्तों में बैठता है, पीना पसंद है, पर वो जब भी पी के आता है वाइफ कलेश करती है, वाइफ को बिल्कुल पसंद नहीं है, वाइफ कहती है एक बार भी मत पियो, मुझे तो नफरत है। तो अब इस केस में अब हस्बैंड का पीने का सारा मजा चला गया, इस चक्कर में वो 4 बार सोचता है पीने से पहले, कभी कभी छोड़ भी देता है। तो ये क्या है? ये हस्बैंड पर एक जबरदस्ती है। अगर आपको अपने आप को अपनी मर्जी के खिलाफ बदलना पड़े, कुछ ऐसा करना पड़े जो आपको नहीं पसंद पर आप कर रहे हो क्योंकि सामने वाला बहुत नेगेटिव रिएक्शन देगा, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डोमिनेट हो रहे हो, कंट्रोल हो रहे हो। अब बात यह कि डोमिनेशन हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली क्या है, हमारा दिमाग बना नहीं है कि हम डोमिनेशन को लंबे टाइम तक सहन कर सकें, यानी कि क्योंकि ये एक इनजस्टिस की तरह है। इनजस्टिस यानी कि कुछ गलत हो रहा है और आपका दिमाग 1-2 बार तो गलत सह लेता है, पर लंबे टाइम तक गलत नहीं सहता। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अगर एक हस्बैंड वाइफ के बीच में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में अगर एक इंसान लंबे टाइम तक डोमिनेटेड फील कर रहा है, सप्रेस्ड फील कर रहा है, तो होगा क्या? उनके अंदर रिजेंटमेंट डेवलप होगा, उनके अंदर गुस्सा डेवलप होगा, और धीरे धीरे ये गुस्सा और रिजेंटमेंट बढ़ता जाएगा। और ये अंदर से दुखी तो करता ही है, पर बहुत अलग अलग तरीकों से बाहर निकल के आता है। फिर वो इंसान चिड़चिड़ा हो जाएगा, कभी कभी बहुत सारा आउटबर्स्ट होगा, मतलब एकदम से गुस्सा फट के निकलता है। फिर कभी कभी ऐसा लगता है छोटी छोटी बातों में आप अपनी डोमिनेंस दिखाना चाहते हो। जैसे अब हस्बैंड वाइफ में बात हो रही है कि अब शाम को खाना क्या बनना है, अब नॉर्मल बात चल रही है, एकदम से वाइफ चिल्लाकर मेरे को नहीं पता, आपको जो करना है करो, मैं अपना फ्रेंच फ्राइज बना के खा लूंगी। हस्बैंड इज लाइक, ये एकदम से क्या हो गया इसको? एकदम से कुछ नहीं हुआ। वाइफ ने अपनी एकदम से डोमिनेंस क्यों दिखाई? क्योंकि वो अंदर रिजेंटमेंट भरा पड़ा था और एकदम से फूट के निकल गया। कहीं ना कहीं तो जोर चलाए। तो ये होता है कि जहां तुम्हारा एरिया होता है वहां तुम जोर चला देते हो और वहां तुम थोड़ी सी भड़ास भी निकाल देते हो। तो ये क्या माहौल है रिलेशनशिप का? और इसके साथ साथ रिलेशनशिप कभी अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच ही नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर से वो दोस्ती डेवलप ही नहीं होगी, अंदर से एक डिस्टेंस रहेगी। अगर एक पर्सन बार बार सप्रेस्ड है, डोमिनेटेड फील कर रहा है कि मेरे को दबाया जा रहा है, मेरे पर जबरदस्ती हो रही है, तो उनके अंदर उस माहौल के लिए एक डिसलाइकिंग होगी। लाइक वो अपने पार्टनर को भी डिसलाइक करने लग जाएंगे, वो कंटिन्यूस एक दूरी महसूस करेंगे, और ऐसे में 2 लोगों के बीच में जो प्यार पनप सकता था, ऐसे में उनके अंदर जो इंटीमेसी और जो क्लोजनेस आ सकती थी, वो नहीं आ पाती। तो बेसिकली डोमिनेशन और गेटिंग सप्रेस्ड ये आपके लिए और रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। तो अब करें क्या? उससे पहले ये समझना होगा कि ये हो क्यों रहा है। लाइक आप अपने आप को कंट्रोल होने क्यों दे रहे हो, आप अपने पर जबरदस्ती सहन करते क्यों? एक बहुत बड़ा कारण है, वो है फियर, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। डर। डर किस बात का? 2 तरह के डर होते हैं। एक डर है कि अग्रेशन का, कि सामने वाला इतना गुस्सा करता है, जैसे आप बात कर रहे हो तो बात में वो इतना फोर्स लगाता है, चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं या कभी कभी गालियां दे के बात कर रहे हैं, और समटाइम्स आपके पार्टनर वायलेंट हो जाते हैं कि मारने लग जाते हैं। सो वो जो अग्रेशन है, वो जो फोर्स है, उससे आपको डर लगने लग जाता है कि यार मेरी हिम्मत नहीं है उसके बराबर बोलने की, यार वो जो बोल रही है मैं कर देता हूँ यार। तो ये एक तरह का डर है, और इस डर के कारण आप उनकी बात मान लेते हो। दूसरा डर है लॉस ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। उसका मतलब है कि आपको पता है कि अगर बात नहीं मानी मैंने तो क्या होगा? हस्बैंड या वाइफ नाराज हो जाएंगे, और ये होता है कि मेरी बात मान नहीं तो भाई मैं रूस के बैठ जाऊंगा, गुस्सा हो जाऊंगा, 3 दिन तक बात नहीं करूंगा। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक भी बन जाती है। तो और इस कारण से अब आप चाहते नहीं कि वो गुस्सा हो, आप चाहते नहीं कि वो बार बार आपसे नाराज होकर बैठ जाए, तो आप चलो ठीक है यार बात मान लेते हैं। या फिर कभी कभी सिंपली लॉस ऑफ हैप्पीनेस। उसका मतलब है कि अब झगड़े के बाद घर में एक बड़ी नेगेटिविटी भी तो आ जाती है ना, कि वो कंप्लेन कर रहे हैं, वो नेगेटिव हो रहे हैं, वो आपको बुरा कह रहे हैं, ओवरऑल घर से खुशी खत्म हो जाती है। तो इस बात का भी डर डेवलप हो जाता है कि यार मैं चाहता नहीं कि घर में इतनी नेगेटिविटी हो। तो आप कह रहे हैं अच्छा ठीक है यार, जो बोल रही है मान लेता हूँ, जो कहेगी कर लेता हूँ, या वो जो कहेगा कर लेती हूँ। तो अंदर ये डर बैठ जाता है कि यार सामने वाले का मूड अपसेट ना हो जाए, और आपका काम ये रह जाता है कि आप सुबह शाम बस उनको देख रहे हो कि यार बस इसको संभाल के रखना है, बस इसको जैसे तैसे ये बिगड़ ना जाए, कहीं उखड़ ना जाए। आप अपना फूक फूक के कदम रखते हो और उनकी बातें मानते चले जाते हो। ये भी एक तरह का डोमिनेशन है। तो इलाज क्या है? डर का इलाज तो हिम्मत ही है। द आइडिया इज करेज। आपको करेज डेवलप करना होगा, आपको हिम्मत जुटानी होगी, और समटाइम्स लड़ाई भी करनी पड़े तो करो। मतलब कितना अजीब सा होगा कि मैं आपको कह रहा हूं कि लड़ाई करो। इसमें बात यह है कि घर में बड़ी शांति है, पर शांति के पीछे क्या है कि एक इंसान ने दूसरे को दबा रखा है। इससे तो बहुत अच्छा ये है कि दोनों आपस में बराबर हैं और लड़ रहे हैं। देखो एक बात समझ लो, फाइट्स होना कोई बुरी बात नहीं है।
जहां कपल्स हैं वहां फाइट्स होगी ही होगी, बड़ा नॉर्मल बात है। आप दोनों अलग अलग इंसान हो, आपके अलग अलग डिजायर्स हैं, आपके अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, आपके अलग अलग बैकग्राउंड्स हैं, आपके अलग अलग गोल्स हैं लाइफ में। तो जब आप एक साथ कुछ करोगे तो डिसहार्मनी होगी, लड़ाई होगी, बड़ी नॉर्मल बात है। पर जरूरी बात यह है कि जब ये सब हो रहा है तो दोनों इक्वल फील करें, दोनों ये ना फील करें कि मुझे कंटिन्यूसली दबाया जा रहा है या मुझे कंटिन्यूसली कंट्रोल किया जा रहा है। वो और टॉक्सिक है, क्योंकि उससे रिजेंटमेंट डेवलप होता है। मतलब अंदर जो वो आक्रोश या गुस्सा बनता है वो जहर की तरह है। कभी कभी लड़ाई करनी जरूरी है ताकि आपके अंदर गुस्सा ना बने। लॉन्ग रन में एक क्लियर माइंड के साथ चलना बहुत जरूरी है। तो अब बात यह कि हिम्मत आए कैसे, तो इसमें मैं आपको 4 आइडियाज दूंगा आज। पहला ये कि ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप सामने वाले से डिसएग्री कर सको और उसे कह सको कि भाई मैं तेरी बात नहीं मानूंगा। ये आपका फंडामेंटल राइट है, ये कल्चर ने आपको दिया है, ये लॉ ने आपको दिया है। और मैं कहता हूं ये राइट नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है। अगर आपको किसी की बात नहीं जच रही तो बिल्कुल मत मानो, डिसएग्री करो। अगर आपको कुछ करने का मन नहीं है तो बिल्कुल हाँ मत करो, आप मना करो, ये आपका हक है। और जब आप ऐसा करते हो तो आप दूसरों को हिम्मत देते हो। जो आपको देख रहे हैं वो कहते हैं नहीं यार, ये इंसान अपने लिए खड़ा है, ये इंसान करेजियस है, ये ऐसी हाँ में हाँ नहीं मिलाता है, ये ऐसी मर्जी से किसी से दब नहीं जाता। तो जब इसलिए आप जेन्युइनली अंदर से किसी सही बात पर डिसएग्री करते हो या कहते हो कि ये बात मैं नहीं मानूंगा, आप इस दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हो। आपको किसी बात से असहमत होने से और आपको किसी बात के लिए मना करने से कभी डरने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जिससे आपके अंदर हिम्मत आएगी वो ये है कि आपको अपने पार्टनर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पूरी दुनिया आपके साथ है। पहली बात तो मेजॉरिटी केस में क्या होता है, वो चिल्लाते हैं, गालियां देते हैं या बहुत गुस्सा करते हैं। है क्या ये सब? ये सब सिर्फ शब्द हैं, ये आपके ऊपर घाव नहीं कर देंगे। आप सर्वाइव करोगे, आपकी जिंदगी बचेगी, आप मरोगे नहीं। तो वो अगर बहुत बोल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बरस रहे हैं, बरसने दो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और हाँ, अगर आप पर कोई हाथ उठाए तो उसको एक पल के लिए भी सहन मत करो। अपनी पूरी जान लगाओ उसे रोकने के लिए, चाहे आपको अपने दोस्तों की मदद लेनी पड़े, चाहे आपको अपनी फैमिली की मदद लेनी पड़े, चाहे आपको लॉ की मदद लेनी पड़े। बेसिकली आपका पार्टनर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस ये बात अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत हिम्मत आ जाएगी। तीसरा, अगर आपकी हस्बैंड या वाइफ थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाते हैं या नाराज हो जाते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई आसमान नहीं गिर गया। दुनिया में करोड़ों लोग रोज गुस्सा होते हैं फिर ठीक हो जाते हैं। ये होता रहता है, ये जिंदगी का दस्तूर है। आपकी जिंदगी में, आपके रिलेशनशिप में या आपका पार्टनर 1000 बार गुस्सा होंगे और 1000 बार ठीक होंगे, ये होता रहेगा, दे विल बी फाइन। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया की कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हो गई। उनके मूड को संभाले रखने के लिए आपको भीगी बिल्ली बनने की जरूरत नहीं है। चौथी बात ये है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर आप उनसे किसी बात पे डिसएग्री करते हो, ठीक है, आप किसी बात के लिए मना करते हो और उस बात पे वो गुस्सा हो जाते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर वो अपनी समझ के कारण गुस्सा हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको गिल्ट लेने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को कोसने की जरूरत नहीं है, आपको खुद को ब्लेम करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरे के दिमाग की स्थिति आपकी जिम्मेवारी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इनसेंसिटिव हो जाओ। सामने वाला परेशान है, गुस्सा है, किसी बात से कंसर्न्ड है, आप सुनो जरूर, बात जरूर करो, केयर करो उनके इमोशंस की, पर आपको खुद के कंधों पर जिम्मेवारी लेने की जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली अपने दिमाग को, अपने मूड को मैनेज करना सबका अपना अपना काम है। आप अपने आप को दोष मत दो, क्योंकि अगर आपने अपने आप को दोष दिया कि वो मेरे कारण हो रहा है तो फिर आप ढीले पड़ जाओगे, फिर आप वीक पड़ जाओगे। तो ये थे मेरे 4 आइडियाज। अगर इनको आपने अच्छे से समझ लिया तो आपके अंदर डेफिनेटली करेज ज्यादा होगा और आप अपने ऊपर जबरदस्ती होने से रोक पाओगे। अच्छा, यहाँ एक बात का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। आप अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड वाइफ से किसी बात के लिए असहमत हो सकते हो, उनको किसी बात के लिए मना कर सकते हो, ये आपका हक है। पर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप उनकी बात पूरी सुनो, उनकी बात पूरी सुनो, उनकी बात पूरी समझो, उनको बात का एक बार जवाब दो और उनके साथ एक प्रोडक्टिव डिस्कशन में एंगेज करो। यानी कि ये ना हो कि आप बस बात से ही भाग रहे हो, ये ना हो कि मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे करना ही नहीं है। वहां फिर बहुत बड़ी गलती हो जाती है। आपको सामने वाले की बात को जेन्युइनली कंसिडर करना एक ओपन माइंड से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपने अच्छे से कंसिडर कर लिया, अपने दिमाग में एनालाइज कर लिया, उसके बाद अगर आप डिसएग्री करते हो तो वो आपका हक है। तो सामने वाले को सुनना और समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनली मैं एक बहुत अच्छी न्यूज देने वाला हूं कि अगर आप अपने ऊपर जबरदस्ती रोकते हो तो आप अपने पार्टनर को एक बेहतर इंसान बना रहे हो। ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको रिपीट करूंगा। अगर आप खुद पर जबरदस्ती रोकते हो तो आप अपने पार्टनर को एक बेहतर इंसान बना रहे हो। कैसे? क्योंकि अब अगर वो आपको कन्विंस करना चाहते हैं, अगर वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं या आपसे कुछ करवाना चाहते हैं, तो जोर जबरदस्ती, गुस्से और आंसुओं से काम नहीं चलेगा। उन्हें अपना दिमाग यूज करना पड़ेगा, उन्हें आपसे बात करनी पड़ेगी, उन्हें आपकी बात सुननी पड़ेगी, उन्हें रीजंस देने पड़ेंगे और वो आपको तभी कन्विंस कर पाएंगे जब वो लॉजिकली बात करेंगे। ये उनके दिमाग के लिए अच्छा है। अभी तो क्या होता था, रोना धोना किया, चिल्ला चिल्ली करी और सामने वाले ने बात मान ली, इसमें उनकी ग्रोथ कहाँ है? पर अब उन्हें ज्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन लानी पड़ेगी, उन्हें बेहतर तर्क देने होंगे अगर उन्हें आपको कन्विंस करना है, इसमें उनकी ग्रोथ है। दूसरी बात, क्योंकि अब आप बड़े स्ट्रांग हो तो
उन्हें आपकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आपकी बात को सीरियसली लेना पड़ेगा और कभी कभी आपकी बात भी माननी पड़ेगी। और ये जो सारी चीजें हैं ये एक हेल्दी कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए कितनी जरूरी हैं। तो सोचो अगर ये चीजें उन्होंने कभी नहीं सीखी तो आपके रिलेशनशिप का क्या होगा? वही होगा जो अभी हो रहा है। वीडियो से आपको कुछ अच्छी और काम की बातें मिल सकती हैं, पर अगर आपकी जिंदगी में दुख बहुत गहरे हैं, परेशानियां झगड़े बहुत ज्यादा हैं, तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। चाहे आप खुद किसी काउंसलर को ढूंढें या आप हमारे पास आएं, पर प्लीज किसी प्रोफेशनल से मदद जरूर लें। अगर हमारी टीम के काउंसलर से अपॉइंटमेंट्स लेना चाहें तो हमारे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/counsel पे जाएं। हमारे यहाँ इंडिविजुअल काउंसलिंग यानी किसी भी इंसान के लिए जिन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी और लाइफ एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एडोलेसेंट काउंसलिंग यानी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, पेरेंट काउंसलिंग एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग अवेलेबल है। अगर किसी कारण से आप काउंसलिंग ना ले पाए तो आप हमारी ऑडियो बुक्स भी खरीद सकते हैं, वो भी आपकी बहुत मदद करेंगी। आप आज की वीडियो का ऑडियो भी ले सकते हैं ताकि आप इसे बार बार सुन सकें और मुझे सपोर्ट भी कर सकें। ऑडियो बुक्स के लिए हमारे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/audiobooks पे जाएं। अगर आपको जिंदगी में और सुख, शांति या मेंटल हेल्थ चाहिए तो मेरी वीडियोस देखना ना भूलें। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल्स श्रीधर लाइफ स्कूल एंड श्रीधर लाइफ स्कूल हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें, नहीं तो यूट्यूब आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं भेजेगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है या आपको ये देखकर खुशी होती है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कुछ डोनेशन देकर। आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकें वो अच्छा है। डोनेट करने के लिए प्लीज जाइए मेरे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/donate पर। मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।